साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर हम भगवान को सच्चे मन से पुकारें तो भगवान हमारी पुकार अवश्य ही सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, चंदा अपनी बीमार माँ और दो छोटे भाई बहन के साथ टूटे फूटे ईंटों के बने हुए एक कमरे के घर में रहती थी। ये घर चंदा के पिता ने बनवाया था। चंदा के पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसीलिए परिवार की जिम्मेदारी अब चंदा पर थी। क्योंकि चंदा की माँ अक्सर बीमार रहती थी, चंदा छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती। कभी उसे मजदूरी का काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। किसी तरह से वो अपना परिवार चला रही थी। लेकिन चंदा को मूर्ति बनाने का बहुत शौक था। हर साल की तरह चंदा ने इस बार भी माँ लक्ष्मी की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई। क्योंकि दीपावली का त्यौहार आने वाला था और चंदा ने माँ लक्ष्मी की बहुत सारी मूर्तियों को पूरा करना था, ताकि वो दीपावली के मौके पर उन मूर्तियों को बाजार में बेच सके। एक दिन सुबह के समय चंदा की माँ ने चंदा को आवाज़ लगाई। चंदा ने माँ से आकर पूछा, क्या बात है माँ? चंदा की माँ ने कहा, अरे आज तो काम पर नहीं जाएगी क्या? ये सुनकर चंदा बोली, नहीं माँ, आज मुझे कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिला और मुझे माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी बनानी हैं और दीपावली में अब केवल एक ही दिन बचा है, इसीलिए मुझे उन मूर्तियों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मूर्तियाँ बिक पाएंगी। चंदा की माँ ने कहा, पता नहीं तुम्हारी मूर्तियाँ बिकेंगी या नहीं। ये बात चंदा की माँ ने बड़ी ही निराशा में कही। चंदा ने माँ से कहा, माँ तुम इतना निराश मत हुआ करो, देखना माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा ज़रूर होगी। बस तुम भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार मेरी सारी मूर्तियाँ बिक जाएं, ताकि हम भी दिवाली पर दिए जला सकें। चंदा मूर्तियाँ पूरी करने में लग गई। मूर्ति बनाते समय अक्सर चंदा माँ लक्ष्मी से बातें करती थी। कहती थी, माँ लक्ष्मी देखो दिवाली आ गई है, इस बार तो तुम्हें हमारे घर पर ज़रूर आना होगा, और तुम अगर आ गई तो हम तुम्हें कहाँ बिठाएंगे? चलो बिठाने का इंतज़ाम तो मैं कर लूँगी, पर मैं आपको क्या खिलाऊँगी? क्योंकि जब मुझे मजदूरी मिलती है तभी मैं घर पर खाने के लिए कुछ ला पाती हूँ, इसलिए जब तुम आओगी तब मुझे पहले ही बता देना, तभी तो मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम कर पाऊंगी। ये कहकर चंदा हंसने लगती। उसके बाद फिर से वो अपने काम में व्यस्त हो जाती। चंदा की माँ चंदा से कहती कि तू हर साल माँ लक्ष्मी से यही कहती है, आज तक तो माँ लक्ष्मी ने तेरी कभी नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेंगी? माँ की बात सुनकर चंदा ज़ोर से हंसने लगी। अगले दिन चंदा सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम निपटाकर बाजार चली गई, परंतु उसकी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। चंदा बहुत निराश थी। उसे जितने पैसे मिले उन पैसों से चंदा ने अपनी माँ के लिए दवाई खरीदी और कुछ खाने का सामान ले लिया। माँ के पूछने पर चंदा ने बताया कि आज बाजार में मेरी मूर्ति ज़्यादा नहीं बिकी, लेकिन देखना कल मेरी सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी। चंदा अपनी माँ को निराश नहीं करना चाहती थी। उसने माँ से कह तो दिया था कि उसकी सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ये सोचकर वो खुद भी बहुत परेशान थी। और आज दीपावली का दिन था। चंदा बाजार जाने लगी कि तभी चंदा की माँ ने कहा, आज तो तू पूरी कोशिश करना कि तेरी कुछ मूर्तियाँ बिक जाएं। दीपावली के दिन कम से कम हम अपने घर पर दिए तो जला सकें। चंदा कहने लगी, माँ तुम निराश मत होना, सब ठीक होगा, तुम भगवान पर भरोसा रखो। बाजार चंदा के गांव से काफ़ी दूर था। चंदा वहां पैदल ही जाती थी। चंदा ने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी सी अम्मा एक पेड़ के किनारे बैठे कर रहा रही थी। चंदा ने जब पास जाकर देखा तो अम्मा के पाँव में चोट लगी थी और वहां से खून भी निकल रहा था। चंदा ने पूछा, अम्मा तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कहकर चंदा ने अपने दुपट्टे को फाड़कर अम्मा के पाँव में एक पट्टी बांध दी। अम्मा ने कराहते हुए कहा, अरे बिटिया, मैं चलते चलते गिर गई और चोट लग गई।
चंदा ने कहा, अम्मा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आती हूँ। चंदा के कहते ही अम्मा ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। कहने लगी, बस यही पास में ही है। चंदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया और सर पर अपनी मूर्तियों की टोकरी रखकर अम्मा के घर की ओर चल दी। रास्ते में अम्मा ने चंदा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? चंदा ने कहा, अम्मा आज दिवाली है ना, तो मैं बाजार जा रही हूँ माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ बेचने। अगर मेरी कुछ मूर्तियाँ बिक गई और थोड़े पैसे मिल गए तो हम भी दिवाली मना लेंगे। चंदा ने ये बात बहुत ही धीरे से कही। अम्मा बोली, बेटा तू चिंता मत करना, आज तेरी सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी। भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है, अम्मा ने कहा। चंदा अम्मा से बातें करते करते दूर निकल आई थी। तभी चंदा ने अम्मा से पूछा, अम्मा तुम्हारा घर और कितनी दूर है? तुम तो कह रही थी यहीं पास में ही है, लेकिन हम तो बहुत दूर आ गए हैं। अब अम्मा ने कहा, बस यहीं पास में ही है। ये कहकर अम्मा ने एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर इशारा किया। अब चंदा ने चौंक कर कहा, अम्मा क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? इतनी सुनसान जगह और आसपास इतना जंगल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अब अम्मा ने हंसकर कहा, अरे मैं तो कई सालों से यहाँ रह रही हूँ, तब यहाँ जंगल नहीं था। अब चंदा ने अम्मा को बिठाते हुए कहा, अब तुम आराम करो और ये माँ की एक मूर्ति लो। आज दिवाली है ना, तो तुम भी पूजा ज़रूर करना। चंदा ने माँ लक्ष्मी की एक मूर्ति अम्मा को दे दी, पर अम्मा बोली, मेरे पास मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं हैं। अम्मा के ये कहते ही चंदा हंसकर बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मा, तुम तो बस माँ की पूजा अच्छे से करना, और ये लो रोटी, इसे खा लेना। अब मैं भी चलती हूँ, मुझे बाजार के लिए देर हो रही है। इतना कहकर चंदा बाजार के लिए चल दी। बाजार में चंदा को शाम ढलने लगी थी, लेकिन उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी। अब चंदा बहुत निराश हो गई। वो सोचने लगी, अब तो पूजा का समय भी होने वाला है, थोड़ी देर में लोगों की भीड़ भी कम हो जाएगी और फिर मुझे भी घर के लिए निकलना होगा, नहीं तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। अब चंदा सोच रही थी कि मैं घर जाकर माँ को क्या कहूँगी। माँ तो आस लगाए मेरा इंतज़ार कर रही होगी। चंदा कुछ देर इसी उधेड़ बुन में बैठी रही और फिर मूर्तियों की टोकरी अपने सर पर रखकर अपने घर की तरफ बोझिल कदमों से चल दी। रास्ता बहुत सुनसान था और अंधेरा भी हो गया था, इसीलिए चंदा ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी कि तभी उसे बगल से एक कार निकलती हुई दिखी, जो थोड़ी आगे जाकर रुक गई। चंदा गाड़ी को रुकता देख बहुत घबरा गई। उसने अपनी चाल और तेज कर ली। तेजी से चलते हुए वो गाड़ी से जैसे ही आगे निकली, उसे एक महिला की आवाज़ आई, अरे रुको। चंदा थोड़ा ठिठक गई, लेकिन फिर चल पड़ी। तभी उसे महिला की आवाज़ फिर से आई, अरे बेटा रुको, तुम्हारी टोकरी में क्या है? इतना सुनते ही चंदा रुक गई। उसने मुड़कर देखा कि गाड़ी में एक महिला लाल रंग की साड़ी पहने सर ढक कर बैठी थी। महिला ने फिर से पूछा, तुम्हारी टोकरी में क्या है? चंदा कहने लगी, माँ लक्ष्मी की मूर्ति है। तभी महिला ने एक मूर्ति दिखाकर कहा, इस तरह की मूर्ति क्या तुम्हारे पास है? चंदा मूर्ति देखकर हैरान हो गई। बोली, ये मूर्ति आपके पास कहाँ से आई? तभी महिला ने कहा, मैंने ये एक बूढ़ी अम्मा से खरीदी है, पर उनके पास एक ही मूर्ति थी, मुझे और ज़्यादा चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसी मूर्तियाँ और भी हैं? ये सुनते ही चंदा ने खुश होकर कहा, हाँ मेरे पास ऐसी ही मूर्तियाँ हैं, ये देखिए आपको कितनी चाहिए? वो महिला बोली, मुझे सारी मूर्तियाँ चाहिए। चंदा कहने लगी, सारी मूर्तियाँ? पर ये तो 100 मूर्तियाँ हैं, आप इतनी मूर्तियों का क्या करोगी? चंदा ने उस महिला को हैरान होते हुए पूछा। महिला बोली, मैंने कुछ मन्नत मांगी थी, इसीलिए मुझे सारी मूर्तियाँ चाहिए, तो तुम सारी मूर्तियाँ मुझे दे दो। चंदा बोली, हाँ हाँ ये ले लीजिए। ये कहकर चंदा ने मूर्ति की टोकरी गाड़ी में रख दी। बदले में उस महिला ने चंदा के हाथों में नोटों की एक गड्डी रख दी। इतने सारे पैसे देखकर चंदा बोली, अरे मेम साहब, ये सारी मूर्तियाँ तो केवल 200 रुपये की हैं, आपने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। महिला बोली, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, रख लो। चंदा बोली, नहीं नहीं मेम साहब, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती, आप मुझे केवल मेरी मूर्तियों के पैसे दे दो। चंदा कहती रही और गाड़ी वहाँ से चली गई।
अब चंदा भी अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए घर की ओर चल दी। चंदा खुश थी कि उसकी सारी मूर्तियां बिक गई। घर पहुंचते ही चंदा हैरान हो गई। उसने देखा कि घर के बाहर उसके छोटे भाई बहन नए कपड़े पहनकर पटाखे जला रहे थे। घर के कोने में उसकी माँ बैठी थी। उसकी माँ ने भी नई साड़ी पहनी थी। घर के बाहर दिए जगमगा रहे थे। चंदा समझ नहीं पाई कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वो दौड़कर माँ के पास गई और पूछने लगी, ये सब कैसे हो गया। अब चंदा की बात सुनकर उसकी माँ हंसते हुए बोली, बेटा ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी देर पहले एक बड़ी सी गाड़ी में लाल साड़ी पहने एक महिला आई थी। वो हम सभी के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आई थी और खुद अपने हाथों से वो ये सारे दिए लगा कर गई है। जब मैंने उनसे पूछा तो उसने मुझे कहा कि उसने कोई मन्नत मांगी थी जो कि पूरी हो गई है, इसीलिए वो कुछ घरों में ये सारा सामान बांट रही है। अब चंदा माँ की बात सुनते ही समझ गई कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी खुद थी, जो आज सुबह से ही उसे बार बार दर्शन दे रही थी। फिर चंदा ने माँ को सुबह से शाम तक की सारी घटनाएं सुनाई। चंदा की माँ ने सारी बात सुनकर कहा, तूने माँ लक्ष्मी पर हमेशा अपना अटूट विश्वास बनाए रखा और हमेशा माँ लक्ष्मी को सच्चे मन से पुकारा, तभी तो माँ ने तेरी पुकार सुन ली और आज माँ ने हमारे घर पर आकर हम सभी पर अपनी कृपा बरसा दी। कहा जाता है कि भगवान को अगर हम सच्चे मन से पुकारें तो भगवान अवश्य ही हमारी पुकार सुनते हैं। अगर भगवान को सच्ची श्रद्धा से फूल की जगह पंखुड़ी भी चढ़ाई जाए तो वो भी भगवान ज़रूर स्वीकार कर लेते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।